मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आशा उषा कार्यकर्ता की 19 दिनों से चल रही काम बंद हड़ताल। आशा उषा जिलाध्यक्ष ने बताया कि राज्य शासन हमारा दमन कर अंग्रेजों की नीति अपनाकर फूट डालकर हमारी हड़ताल समाप्त करवाना चाहते हैं, लेकिन हम एक हैं और एक ही रहेंगे। जब तक सरकार हमारी जायज मांगे नहीं मान लेती, हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है वह सभी आशा उषा के काम से ही सफल होती है, चाहे वह पल्स पोलियो अभियान हो, जनगणना हो या कोरोना वायरस का सर्वे व अन्य सरकारी योजनाओं में आशा उषा कार्यकर्ता ही घर घर पहुंचकर सर्वे कर सरकार को जानकारी उपलब्ध करवाती है। लेकिन यही शासन इन बहनों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मात्र 2000 का वेतन आशा उषा को दिया जा रहा है और उनकी नियुक्ति भी संविदा के रूप में की जाती है। बाकी सभी डिपार्टमेंट में क्रमोन्नति, पदोन्नति और नियमितीकरण होता है, लेकिन हम बहनों को नियमित नहीं किया जा रहा है। वह शासन एक सम्मानजनक वेतन भी देने को तैयार नहीं है, जिससे कि इस महंगाई में हम अपना परिवार का गुजारा कर सके। एक और तो प्रदेश के मुखिया अपने आप को बहन, बेटियों व भाइयों का मामा बताते हैं, लेकिन उन्हें हमारी परेशानी नजर नहीं आती। प्रशासन के किसी भी व्यक्ति के इन 19 दिनों में आकर यहाँ नहीं जाना कि हम सड़क पर आंदोलन क्यों कर रही है और अपना घर परिवार छोड़कर आंदोलन स्थल पर रातें गुजार रही है, लेकिन प्रदेश के मुखिया को इनकी कोई भी चिंता नहीं है। आशा उषा संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ेगी और अगर ऐसे में कोई जनहानि होती है तो उसकी जवाबदारी प्रदेश मुखिया की होगी। हमारा आंदोलन हमारी मांगे पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा। स्टेट ब्यूरो मनोज मंडावरा की रिपोर्ट। मेरा नाम माधुरी सोलंकी है। मैं मंदसौर जिले की आशा उषा सहयोगी की जिला अध्यक्ष हूँ। हम 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज हमको 19वां दिन है। हमारी न्यूनतम वेतन, हमारी मांगी यही है कि हमारा न्यूनतम वेतन 21,000 किया जाए और आशा सहयोगी का 24,000 किया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जितनी भी सरकार की योजना है उसका हमको लाभ दिया जाए। अगर हमारी आज 19 दिन हो गए हैं, सरकार का हमारा ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। मतलब अंदर ही अंदर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है हमें भी पता नहीं चल पा रहा है। हमको मतलब सभी बहनों को गुमराह भी किया जा रहा है। अखबार के जरिए मतलब खबर फैलाई जा रही है कि आपकी वेतन कर दिया गया है, आशाओं का 10,000, सहयोगी का 15,000, ऐसा करके हमारा जो संगठन है, हमारी जो शक्ति को है तोड़ना चाह रहे हैं। पर हम सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देती हूँ मैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में हमारी एकता का सबूत। मेरा नाम हुरबानो सैफी है। मैं आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन C2 की मीडिया प्रभारी हूँ। विगत 15 जून से हम मंदसौर में, हालांकि पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल है हमारी, लेकिन मंदसौर में हम विगत 15 जून से निरंतर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के दौरान हमने इतनी एक्टिविटी की, इतना विरोध किया सरकार का, लेकिन सरकार फिर भी अपनी आंखें मूंदी हुई है। जिले स्तर पर प्रशासन का इस ओर क्या ध्यान रहा है या फिर क्या रुझान है? मैं आपको बता दूं, जो बहनें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर रात बिता चुकी हों, 24 घंटे की निरंतर हड़ताल कर चुकी हूँ मेन गांधी चौराहे पर, और प्रशासन का एक नुमाइंदा उनकी हालत पूछने तक नहीं आया कि बहनों आप ग्रामीण अंचलों से आकर भूखी प्यासी बैठी हुई हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपकी क्या परेशानी है, आप यहाँ पर सड़कों पर क्यों विवश हो गई? सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी तरफ पूछने नहीं आया है। लेकिन मैं सरकार को बता देती हूँ कि जिस तरह से वो दमन का हम लोगों पर दमन कर रही है, वो दमनकारी सरकार है। वो सरकार शोषण की है, जो सरकार अपनी बहन बेटियों की आवाज को, अपनी बहन बेटियों की पुकार को नहीं सुन रही हो। सरकार कहाँ, एक तरफ हमारे शिवराज सिंह मामा जी कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो जितना बोलते हैं उतना ही अपनी ही बहन बेटियों का दमन करते हैं, शोषण करते हैं। क्या मामा ने एक बार भी हमारी खबर ली कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी भांजियां किस हालत में है? क्या 2000 रुपए में शिवराज जी अपना घर चला सकते हैं? मुख्यमंत्री जी अपना घर चला सकते हैं? तो हम गरीब बहनें कैसे चलाते होंगे?
पिछले 19 तो सरकार को अब जागना चाहिए। अगर नहीं मानती तो ये ही बहनें भूखा मरने पर यहाँ आम आता है और हम भूखे मर के यहाँ से जाएंगे, या तो हमारी सरकार हमारी मांगे पूरी करे या फिर हम भूखे ही मर जाएंगे।